तो हेलो दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की हम अपनी वीडियो में सीटेट जुलाई 2024 ईवीएस के 30 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, ईवीएस का सबसे पहला प्रश्न है 61 नंबर। इसमें पूछा गया है कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस को एक एकीकृत दृष्टिकोण में संचालित करने की सिफारिश की जाती है। सबसे उपयुक्त कारण है। तो दोस्तों, विकल्प इसमें 4 दिए हुए हैं। तो इसमें पूछा गया है कि सबसे उपयुक्त कारण कौन से हैं। उपयुक्त कारण में विकल्प नंबर तीसरा ए और बी, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, एक एवीएस शिक्षक के रूप में आप चाहते हैं कि आपके विद्यार्थी वयस्कों के आसपास अपनी सुरक्षा के बारे में जागरूक हों ताकि वे यौन उत्पीड़न का शिकार ना हो। आपको कौन सा कदम सबसे उपयुक्त लगता है? तो इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा विकल्प नंबर तीसरा, जो है गुड टच और बैड टच के बारे में हम बच्चों को बताएंगे। मतलब बैड टच और गुड टच के बारे में हम वर्कशॉप आयोजित करेंगे। तो दोस्तों, 63 नंबर प्रश्न पूछा गया है, रोशनी एक ईवीएस शिक्षिका ने सरसों, हरा चना, बंगाल चना और मिर्ची के प्रत्येक 20 बीजों में से कितने बीज अंकुरित हुए के लिए एक डाटा चार्ट प्रदर्शित किया। उन्होंने उनसे यह समझाने के लिए कहा कि विभिन्न बीजों की अंकुरण दर में विभिन्नता क्यों होती है। यह कौन सा कौशल का आकलन करना चाहती है? प्रयोग, अनुमान लगाना, निष्कर्ष लगाना या जांच। तो दोस्तों, इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर 4, वह जांच करना चाहती है। 64 नंबर प्रश्न पूछा गया है, तेलंगाना के सापेक्ष गुजरात और बिहार की क्रमशः स्थितियां हैं। तो तेलंगाना के सापेक्ष गुजरात और बिहार की स्थितियाँ पूछी गई हैं। तो आप मैप में देख लीजिएगा एक बार, अब उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ऐसे इसका विकल्प नंबर 4 सही है। 65 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, छात्रों में ईवीएस में प्रक्रिया कौशल का आकलन करने के लिए आकलन के उपयुक्त उपकरणों की अधिकतम संख्या का चयन करें। तो दोस्तों, 65 नंबर क्वेश्चन का विकल्प नंबर दूसरा बी, सी और डी। बी परियोजना कार्य, चित्र बनाना और चित्रपठन, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, यदि केंद्र शासित प्रदेश के मानचित्र के एक कोने पर नीचे दिए गए पैमाने को दर्शाया गया, पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 150 मीटर, यदि कोई व्यक्ति इस मानचित्र पर दो शहरों के बीच की दूरी 19.7 सेंटीमीटर मापता है तो इन दोनों शहरों के बीच की वास्तविक दूरी है। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले इसमें दिया गया है 1 सेंटीमीटर बराबर 155 मीटर के है। तो 19.7 का हम 155 से मल्टीप्लाई कराएंगे और इसे किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग दे देंगे। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा 3.05 किलोमीटर। प्रश्न में है, पर्वतारोहियों को अधिक ऊंचाई पर नाक से खून बहने का कारण होता है। विकल्प नंबर 1, रक्तवाहिनियों में दबाव बाहरी दबाव से अधिक हो जाता है, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे 68 नंबर प्रश्न है, निम्न में से ऊष्मा के कुचालक समूह का चयन करें। तो दोस्तों, इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर 4, ऊन, प्लास्टिक और लकड़ी। ऊष्मा को कुचालक होता है जिसमें ऊष्मा का प्रवाह नहीं होता है। तो ऊन है, प्लास्टिक है, लकड़ी है, इसमें ऊष्मा का प्रवाह नहीं होगा, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न है, पहले दिन से 10वें दिन तक बीज किस प्रकार अंकुरण में आते हैं, लिखिए। रीता ने अंकुरण का पाठ पढ़ाने से पहले अपने विद्यार्थियों को यह कार्य दे दिया। वह अपने छात्रों की कौन सी क्षमता का आकलन करने की कोशिश कर रही है? चित्र बनाएं और प्रस्तुत करें, अनुमान करें कि अंकुरित बीज कैसे दिखेंगे, निरीक्षण करें और रिकॉर्ड करें, दी गई क्रियाकलाप से निष्कर्ष निकालें। तो बी, सी और डी, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर तीसरा। 70 नंबर प्रश्न है, पौधों की एक प्रजाति एक्स है जो बहुत अधिक संख्या में पैदा होती है लेकिन पूरे विश्व में भारत के वायु भाग में ही पाई जाती है। यह किस प्रकार की प्रजाति है? प्रचुर, विदेशी, स्थानिक, विलुप्त होने की कगार पर। तो ये केवल एक ही स्थान पर पाई जाती है, ऐसी प्रजाति को हम स्थानिक प्रजातियां बोलते हैं। विकल्प नंबर 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, ईवीएस में पर्यावरण अर्थात मानव निर्मित पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण, सामाजिक पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण है। ए और बी दोनों सही हैं, बी, सी, ए और सी, ए, बी, सी और डी। तो दोस्तों, इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर 4,
ए, बी, सी और डी चारों सही है। 72 नंबर प्रश्न है, हाथियों के विषय में यह कथन चुनिए जो सही नहीं है। हथनियाँ झुंडों में रहती हैं, ये आपका सही है। एक झुंड में 20 से 25 हथनियाँ और उनके बच्चे होते हैं। हाथी 14 से 15 वर्ष की आयु तक ही झुंड में रहते हैं। 15 वर्ष से अधिक आयु के हाथी झुंड छोड़कर चले जाते हैं और अकेले ही रहते हैं। तो दोस्तों इसमें पूछा गया है कि जो उत्तर सही नहीं है, तो विकल्प नंबर दूसरा आपका सही उत्तर हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न है, ईवीएस कक्षाओं में मानचित्र पठन गतिविधि छात्रों में कुछ योग्यताओं और कौशलों का विकास करता है। वे हैं ए, बी और सी, ये आपका सही विकल्प हो जाएगा। दोस्तों 74 नंबर प्रश्न है, आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर दूसरा, ठीक दक्षिण। प्रश्न में पूछ रहा है कि विद्यालय से उसके घर की सापेक्ष दूरी, तो ठीक दक्षिणी होगा। हमने इसका स्ट्रक्चर बना दिया हुआ है, उत्तर, दक्षिण और पूर्व, पश्चिम। तो पहले वो ए बिंदु पर जाता है 125 किलोमीटर, उसके बाद बी बिंदु पे पश्चिम साइड में 75 किलोमीटर, और फिर वो उत्तर साइड में जाता है तो 50 किलोमीटर, और वहाँ पे उसका विद्यालय स्थित होता है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि विद्यालय के सापेक्ष एक्स का अपने घर की सही दिशा, तो उसके घर की सही दिशा हो जाएगी विकल्प नंबर दूसरा, ठीक दक्षिण दिशा आपका सही उत्तर हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न है, सलीम और राजू स्कूल जाने वाले बच्चे हैं। सलीम को तला हुआ खाना और मैदा से बने उत्पाद बहुत पसंद हैं। दूसरी तरफ राजू घर का बना स्वस्थ खाना खाता है, लेकिन वह पालक और अन्य हरी पत्तेदार सब्जियां कभी नहीं खाता है। दोनों को निम्नलिखित में से क्रमशः किस विकार से पीड़ित होने की संभावना है? मोटापा और अमीनिया, विकल्प नंबर तीसरा, यह आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे 76 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से उस समूह को चुनिए जो मिश्र धातुओं से बना हुआ है। ब्रास, ब्रांज, लिथियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, स्टील, स्टील, ब्रास, टिन, स्टील, ब्रास, ब्रांज। तो दोस्तों 76 नंबर प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर 4, स्टील, ब्रांस और ब्रांज, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, इसमें अभिकथन दिया गया है, ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों में कहानियों और आख्यानों का उपयोग किया गया है। कारण है, उद्देश्य है कि बच्चे को संवेदनशील बनाना, क्योंकि वह कहानी में पात्रों के साथ तदानुभूति रख सकता है। पाठ्य पुस्तकें बच्चों को हमारे समाज के भीतर मौजूद व्यापक मतभेदों के प्रति संवेदनशील बनाना चाहिए। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 1, अभिकथन और कारण दोनों सही हैं। कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है। विकल्प नंबर 1 आपका सही उत्तर हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न है, इसमें पूछा गया है, पृथ्वी के आयतन में निम्नलिखित होते हैं। 1% पर्पटी, 84% मेटल, 15% क्रूड। तो दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर 4। 89 नंबर प्रश्न है, अभिकथन दिया गया है, अल-बरूनी और इब्न बतूता जैसे यात्रियों ने भारत से विभिन्न देशों की यात्रा की। कारण, यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिलता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 4, ए गलत है किंतु आर सही है। 3 नंबर प्रश्न है, एक ईवीएस शिक्षिका अपने छात्रों से कल्पना करने और उत्तर देने के लिए कहती है, क्या होता अगर पृथ्वी से सभी पक्षियों को एक साथ मार दिया जाता? तो ऐसे प्रश्न कौन से प्रश्न कहलाएंगे? अभिसारी प्रश्न, काल्पनिक प्रश्न, अपसारी प्रश्न या दार्शनिक प्रश्न? तो दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर तीसरा, अपसारी प्रश्न। 81 नंबर प्रश्न है, एनसीईआरटी की 5वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक में झारखंड में रहने वाली सुरमणि की एक वास्तविक कहानी है। यह अध्याय आदिवासी जीवन और सुरमणि की भूमिका को दर्शाता है। छात्रों के लिए प्रासंगिक अध्याय द्वारा संबोधित सबसे महत्वपूर्ण पहलू का चयन करें। तो दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर दूसरा, बी, सी और डी। 82 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा या से पर्वत या पर्वतों की उत्पत्ति ज्वालामुखी से मानी जाती है? दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर 4, ए और बी, माउंट किलिमंजारो और फ्यूजियामा। 80 नंबर प्रश्न है, कथन दिया गया है, कौवा पेड़ की बहुत नीची डाल पर घोंसला बनाता है। कथन बी है, बीवर पक्षी 2 पत्तों को सीकर अपना घोंसला बनाता है। तो दोस्तों इसका सही कोड हो जाएगा
नंबर दूसरा, ए और बी दोनों गलत हैं। नंबर प्रश्न है, इसमें अभी कथन है, अगर कोई तैरना भी नहीं जानता है तब भी मृत सागर में वह आसानी से तैर सकता है। कारण, मृत सागर में 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक पाया जाता है, जो इसे सबसे अधिक नमक सांद्रित सागर बनाता है। दोस्तों, 84 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 1, 2। 85 नंबर प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर दूसरा, सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करना। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने में अनुभवात्मक रणनीतियों को सबसे अच्छा दर्शाता है? तो दोस्तों, इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर तीसरा, ए, सी और डी तीनों सही हैं। 87 नंबर प्रश्न है, कथन है, ईवीएस पाठचर्या सीखने के सामाजिक रचनावादी परिप्रेक्ष्य में तैयार किया गया है। कथन दूसरा है, बच्चों के गहन अध्ययन के साथ बच्चों को सीखने के बारे में पियाजे के विचार सामाजिक रचनावादी परिप्रेक्ष्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो दोस्तों, इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर तीसरा, कथन 1 सत्य है परंतु कथन 2 गलत है। 88 नंबर प्रश्न है, भारत में 7:30 PM है, उसी दिन 2 PM होगा। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 1, लंदन में। प्रश्न नंबर 89 है, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति यात्रा थीम को पढ़ाते समय जांच को बढ़ावा देती है? तो दोस्तों, इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर दूसरा, छात्रों से उनके या उनके पड़ोसियों के यात्रा के अनुभवों को बताने के लिए कहना। यह आपका सही विकल्प हो जाएगा। दोस्तों, 90 नंबर प्रश्न है, ईवीएस पढ़ाते समय एक शिक्षक निम्नलिखित विधियों का पालन करता है। सोचो, जोड़ो, साझा करो, पारस्परिक सहपाठी ट्यूशन, जिज्ञासा, रणनीति, सहपाठी पुनरीक्षण। ये उदाहरण हैं। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर दूसरा। तो दोस्तों, आज हम अपनी वीडियो में ईवीएस 7 जुलाई 2024 में जो पेपर हुआ था उसके 30 प्रश्न सॉल्व कर चुके हैं। तो दोस्तों, आपके कितने प्रश्नों के उत्तर सही गए हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।